आचार्य जी देखिए, धन का ये त्योहार है और इस दिन पूजा भी की जाती है, लेकिन धन का भंडार कैसे बढ़े, इसके लिए क्या करना चाहिए? जी बिल्कुल, देखिए गणेश जी भगवान को दूर्वा से पूजा करें, और दूर्वा कई बार सहस्त्रार्चन होता है, तो 1000 दूर्वा के जो वृक्ष हैं उनको दल बोलते हैं, एक वृक्ष को, तो उससे दल करे, पूजन करे, किसी अच्छे ब्राह्मण को बुला करके एक गणेश जी का सहस्रनाम पाठ कराए, तो उसमें जैसे मंत्र है तो इसी तरह दूर्वा एक एक चढ़ाएं। गंग गणपतये नमः, सिद्ध गणपतये नमः, महागणपतये नमः, मोदाय नमः, प्रमोदाय नमः। इन ऐसे मंत्रों को नाम ले लेकर गणेश जी पर एक एक दूर्वा चढ़ाएं, और एक एक जैसे कमल दल चढ़ाएं, या जो भी आपकी श्रद्धा भावना बढ़े वो चढ़ाएं। तो ऐसा करने से लक्ष्मी जी की अपार कृपा होती है। और दूसरी बात, माँ लक्ष्मी जी का एक बड़ा सुंदर सीधा छोटा सा मंत्र है, उस मंत्र का भी जप करें, ओम श्रीम नमः। ये छोटा मंत्र है तो सभी बहन भाई जप सकते हैं। ऐसा करने से आपके जीवन में धन बढ़ेगा, आपके जीवन में कल्याण होगा। बिल्कुल, ओम श्री नमः ये छोटा सा मंत्र है जो सभी को आसानी से भी याद हो जाएगा। आचार्य जी, ये भी जानना चाहूंगी, धन दोष होता है, कई लोगों की जिंदगी में होता है लेकिन वो समझ नहीं पाते। अगर धन दोष है तो उसे कैसे दूर किया जाए, और ऐसे में क्या उपाय ठीक रहते हैं? देखिए, धन दोष के लिए अपने घर को बहुत ही पवित्र रखें, अपने घर का वातावरण बहुत अच्छा रखें, घर में कई बार क्लेश नहीं करें। और दूसरी बात, आज के दिन धनत्रयोदशी के दिन और गणेश जी, लक्ष्मी जी, कुबेर भंडारी जी की एक साथ पूजा करें, और माँ लक्ष्मी को कमल गट्टे से पूजा करें। तो लक्ष्मी को भी वही मंत्र है, श्रीम श्रीयै नमः, लक्ष्मीयै नमः। इन मंत्रों से लक्ष्मी जी का और कमल गट्टों से अगर आप पूजा करते हैं तो आपके जीवन में अनंत अखंड भंडार भरेंगे, और माँ प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद प्रदान करेंगे। बिल्कुल, धनतेरस का त्योहार ऐसा त्योहार है, इस दिन सब अपने काम की पूजा करते हैं और कहते हैं कर्म ही पूजा है। तो ऐसे में जो बिजनेस करते हैं, जो बिजनेसमैन हैं, वो किस तरीके से अपने बिजनेस में जितने भी दोष हैं उनको दूर कर सकते हैं और पूजा कर सकते हैं? देखिए, कई बार लोगों को ऐसे प्रश्न होते हैं लोगों के, और लोग इस बात को बहुत घबराते हैं। लोगों का चलता हुआ बिजनेस कई बार ठप हो जाता है, डूब जाता है, कई बार लोग पैसे लेके नहीं देते हैं। तो ऐसी स्थिति में लक्ष्मी जी की प्रसन्नता के लिए, क्योंकि इस स्तोत्र में लक्ष्मी जी भरी हुई हैं और भगवान के नाम भरे हुए हैं, तो भागवत जगत में नारायण कवच एक है, पाठ है 6ठे स्कंद में, उस नारायण कवच का पाठ खुद करें या वैदिक उत्तम अच्छे ब्राह्मणों से कराएं, तो ऐसे लोगों को लक्ष्मी की अपार कृपा होती है। क्योंकि लक्ष्मी जी, जो लक्ष्मी कहते हैं, राज्य को भी लक्ष्मी कहते हैं, आपके बिजनेस को भी लक्ष्मी कहते हैं, कई तरह से लक्ष्मी जी का आवागमन होता है। तो लक्ष्मी यदि नाराज हो गई तो उनका जो इंद्र का जो लक्ष्मी थी, इंद्र का जो वैभव था वो सब लुट गया था, दैत्यों ने लूट लिया था। तो इस नारायण कवच के प्रभाव से त्रैलोक के लक्ष्मी विभुजे बुभुजे विनिर्जित्य मृदेश्वरान, इस नारायण कवच का पाठ करके लक्ष्मी, जो खोई हुई लक्ष्मी थी इंद्र की, वो इंद्र को पुनः प्राप्त हुई। ये इसमें भाव है। तो नारायण कवच का पाठ जरूर करें। हरिर्विदध्यान मम सर्वरक्षाम न्यस्तांग्रि पद्मा पतगेंद्र पृष्ठे दरारि चर्मा सिगदेषु चाप पाशान दधानोष्ट गुणोष्ट बाहु आदि आदि नारायण कवच के पाठ हैं। तो ऐसा करने से अनंत अखंड लक्ष्मी आपको मिलती है। दूसरी बात, आपके जीवन की, आपके शरीर की, आपके व्यापार की, आपके बिजनेस की, साथ में रक्षा का भी विधान होता है इस स्तोत्र।